दृष्टांत का सिद्धांत यह है कि ये परिवार, ये संसार ही बस है। क्या हम और आप उस बुढ़िया की तरह हैं? कोई भी सीट मल के बैठ जाते हैं और सीट वाला आके हमको उठाता रहता है। अंत में जब कोई सदगुरु मिलता है तो तुम्हारा स्वरूप लखा के अपनी सीट पर बैठाल देता है, आराम से यात्रा होती है और अंत में अपने घर पहुंच जाते हो। बोलो वृंदावन। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाया। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यूं व्यवहार में बहनोई है अर्जुन और भगवान कृष्ण साले हैं, और व्यवहार देखा जाए तो अर्जुन मालिक है और कृष्ण ड्राइवर। लेकिन वो नाते भूल गया। अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण मनुष्य नहीं परमात्मा, ये ज्ञान के भंडार, और इनसे ज्ञान पाकर ही मुझको शांति मिलेगी, मेरा मोह नष्ट होगा। इसलिए शिष्य बन गए, चरणों में सिर रखा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा मोह निवृत्त कर दीजिए। भगवान ने आत्म तत्व का निरूपण किया जो आपने सुना। लेकिन समझ में ना आया हो तो कोई आश्चर्य नहीं, समझ में आ गई हो बात तो बहुत बड़े आश्चर्य की है। कुरुक्षेत्र आना आपका कथा सुनना सफल है। भगवान ने कहा अगर तुम आत्मा की इतनी ऊंची बात नहीं समझ पाए अर्जुन, अपने धर्म की बात तो समझ लो। धर्म तो जल्दी समझ में आ जाता है ना। सरदार भाई कहते हैं हमारा ये धर्म है, पारसी कहते हैं हमारा ये धर्म है, ईसाई कहते हैं, तो हिंदुओं को भी तो कहना चाहिए कि हमारा ये धर्म है। धर्म के अनेक रूप हैं। एक समष्टि धर्म होता है और दूसरा व्यष्टि धर्म होता है। थोड़ा सा कठिन समझ लो काम की बात। समष्टि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान, तप। ये प्राणी मात्र के लिए धर्म है। सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, अपनी कमाई का नेक थोड़ा सा हिस्सा दान करना, और भगवान का भजन करना, पवित्रता रखना। इस 4 सबके लिए। इसके बाद फिर चलते हैं जाति के धर्म, कुल के धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, शिष्य धर्म। ये उनकी फिर शाखाएं होती। क्या समझे? ये उनकी शाखाएं हैं। माता पिता के प्रति पुत्र का धर्म क्या क्या है, पति के प्रति पत्नी का धर्म क्या है, ब्राह्मण का अपना धर्म क्या है, क्षत्रिय का अपना धर्म क्या है। वो मूल धर्म की ही शाखाएं। उस मूल धर्म को मानते हुए सत्य, दया, दान और ये प्राणी मात्र के लिए 4 चरण है धर्म। सबको मानना है, किसी भी जाति का। लेकिन उसके अंतर्गत सन्यासी का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, जाति का धर्म अलग अलग। अर्जुन तुम क्षत्रिय, अपने धर्म की बात सोच। आज नेता लोग कहते हैं धर्म की बात ही मत करो, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं अपने देश और अपने धर्म से प्यार करो। केवल अपने देश से नहीं, देश के साथ धर्म से भी प्यार करना है। हम कहा करते हैं पंजाबी भाइयों, आप लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने बाप दादे की जमीनें छोड़ी, दुकानें छोड़ी, मकान छोड़ दिए, लाखों रुपया आपका बर्बाद हुआ, सैकड़ों की हत्याएं हुई, आपने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमारा धर्म बचा रहे इसलिए आप पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आए। और अगर आपने अपना धर्म बचाने के लिए अपना वतन छोड़ा, अपना धन छोड़ा,
तो उस धर्म ने आपकी वो रक्षा की, जितने आप वहां सुखी थे उससे ज्यादा यहां आके सुखी हो गए। ये स्वधर्म पालन का फल। और आज पाकिस्तान में आप अपने धर्म का पालन करते रहे और अपने हिंदुस्तान अपने घर में आके अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो भगवान कहेगा धर्म छोड़ना ही था तो वहीं रहे आते, आने की जरूरत क्या थी। स्वधर्म का पालन कर। देखो जरा 30वां श्लोक क्या कहता है, 31वां श्लोक, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हति धर्माधि युद्धाच्छयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, अगर तू आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच पाया, उसकी व्यापकता, अजरता, अमरता नहीं समझ पाया, अपना धर्म तो समझ ले। स्वधर्म शब्द पर ध्यान दो, क्या लिखा है, स्वधर्ममपि चावेक्ष, तू अपना धर्म तो देख, कम से कम अपना धर्म तो न छोड़। क्षत्रिय का धर्म क्या है? बोले अगर उसको धर्म युद्ध करने को प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा लाभ क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ होता ही। क्षत्रिय को युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा कोई लाभ होते ही नहीं क्षत्रिय। लेकिन धर्म कौन सा? धर्मादि युद्धाश्रय, वो धर्म युद्ध होना चाहिए। धर्म युद्ध किसे कहते हैं? हम लड़ना न चाहें पर हम पर लड़ाई थोपी जाए, हमें लड़ने के लिए मजबूर किया जाए, हमारे धन और हमारी धरती का और हमारे धर्म का अपहरण किया जा रहा हो, वहां लड़ना क्षत्रिय के लिए धर्म। और सबसे बड़ा धर्म है, भगवान ही कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म है ही। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मुझे बलिदान चाहिए। है कोई मेरा प्यारा शिष्य यहां जो देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सकता हो? लाखों बैठे थे वहां, लेकिन 5 ही उठे हो, एक एक। और उन्होंने नाटक किया, एक को लेकर तंबू के अंदर और तलवार, और दूसरा और तीसरा वही पंच प्यारे। धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं। तेरे लिए धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात ठाकुर कह रहे हैं। माला लेके तप करने वाले को जो स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा, 32वां श्लोक देखिए, यदर्च्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम सुखिना क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्धम यदृशम। वो भाग्यशाली क्षत्रिय है जिसको धर्म युद्ध प्राप्त हुआ। माता कुंती ने संदेश भेजा था पांडवों के पास, यदर्थम क्षत्रिया शूते सकालो यमागत। मेरे बेटों से जाके कह देना, कुंती जी ने कहा था कि क्षत्राणी जिसलिए गर्भ धारण करती है, जिस कार्य के लिए, वो समय आ चुका। पांडवों युद्ध करना है, विजयी होगे तो राज्य करोगे और लड़के मरोगे तो सीधे स्वर्ग जाओ। मां कहती है बेटों को, महाभारत में एक विदुलोपाख्यान है, विदुलोपाख्यान। विदुला नाम की एक महिला, विदुला, उसका पुत्र युद्ध करने गया, शत्रु की विशाल सेना को देख के भागा और भाग करके महाराज आकर घर में बैठ गए। विदुला ने कहा वापस कैसे आ गया? बोले मां शत्रु की सेना विशाल है, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी गोद सोनी हो जाएगी, घर का दीपक बुझ जाएगा, इसलिए मैं पराधीन होकर रह लूंगा,
पर तुम्हारी गोद सूनी नहीं होने दूंगा, मैं जीवित तो रह जाऊंगा। विदुला ने कहा, अरे कुपुत्र, घर में आकर क्षत्रिय होकर छुप के बैठने वाला, युद्ध से पीठ दिखाने वाला, अगर तू जीवित भी रहा तो मेरे लिए मुर्दा है, और अगर तू जाकर लड़ता हुआ मर गया धर्म युद्ध में तो भी मैं पुत्र वाली कहलाऊंगी, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। क्षत्राणी इसलिए गर्भ धारण करती है कि हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारी जाति पर जो अंगुली उठाए हम उसकी आंख फोड़ दें, उसकी गर्दन उतार दें। किसी का अन्याय सहना नहीं, किसी के साथ अन्याय करना। दो सूत्र, किसी के साथ अन्याय करना नहीं और किसी का अन्याय सहना। इस स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। देखो भगवान क्या है, मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं, दो व्यक्ति ही बैकुंठ जाते हैं सूर्य मंडल का भेदन करके। द्वामिमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदे। कौन? बोले एक तो परिव्राजक सन्यासी और दूसरा धर्म युद्ध में लड़के प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय। सन्यासी को, बाल ब्रह्मचारी को, सर्वस्व त्यागी को मृत्यु के बाद जो गति मिलती है, धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीर को भी वही गति मिल रही। गोपियों को जो गति, मीरा को जो गति भजन करके मिली है, पतिव्रता नारी पति की सेवा कर ले उसको भी वही गति मिल सकती है। अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन में जो मोह हुआ, जो नपुंसकता, कायरता का जन्म हुआ, उसको प्रभु ने अपने शब्दों से मिटाया। आत्मा की दृष्टि से अगर सोचता है तो आत्मा अजर अमर, शरीर नाशवान, और धर्म की दृष्टि से अगर देखता है अर्जुन तो क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म। स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे हैं, स्वागत के लिए लोग रास्ते में खड़े होंगे, धर्म युद्ध में शरीर छूटेगा। इसलिए उठो, और अगर तुमने युद्ध नहीं किया, याद रखो तुम अपने धर्म को और अपनी कीर्ति को गंवा बैठो। और जिस व्यक्ति का अपना धर्म नष्ट हो गया और जिस व्यक्ति को संसार में अपकीर्ति मिल गई, उसको बहुत समय तक नरक में निवास मिलता है। और एक बात और सुन लो, तुम आने वाला इतिहास भी तुम्हें थूकेगा। वो अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान से कायर होकर भाग गया। और एक बात ध्यान रखना, ये सामने खड़े ये भी तुमको यही समझेंगे कि भाई से भाग रहा है, ये नहीं सोचेंगे कि इसके मन में अपनापन जागा इसलिए भाग रहा है। पीठ नहीं दिखानी, और अगर तुमने पीठ दिखाई ये तुम्हारा अपमान करेंगे, वो शब्द बोलेंगे जो तुमने कभी आज तक सुने नहीं। संसार में दो चीजों से हमेशा डरते रहना, दो चीजों से। एक तो संसार में हमारी अपकीर्ति ना हो, कोई हमारी निंदा न करे, हमारे द्वारा ऐसा कोई गलत काम न हो जाए कि लोग हमारी निंदा करें, लुक-छुप करें। और हमसे ऐसा कोई गलत काम न हो जाए कि शरीर छोड़ने के बाद हमको नरक जाना पड़े या दोबारा जन्म लेना पड़े। दो बातों से हमेशा डरते रहे। एक फार्मूला आप सुनो और आरती को। दिन में वो काम करना कि रात को बिना चिंता के नींद आ जाए। महाभारत। दिन में वो काम करना कि रात में आराम से नींद आ जाए।
और 8 महीने इतना कमा लेना कि वर्षा के दिनों में व्यापार कम हो जाए तो भी रोटी रोजी की चिंता न रहे, और जवानी में इतना कमा लेना कि बुढ़ापे में बेटे पोतों के सामने हाथ ना फैलाना, और बुढ़ापे में इतना भजन कर लेना कि मरने के बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े, सीधे बैकुंठ धाम चले जाओ। बोलो वृंदावन। ये जीने की कला। दिन में ऐसा काम करो कि रात बढ़िया बीत जाए। 8 महीना इतना कमा लो कि वर्षा के 4 महीने आराम से बीत जाए, और जवानी में इतना बचा लेना कमा के कि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, और बुढ़ापे में इतना ज्यादा भजन करना कि मरने के बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े, सीधे वैकुंठ धाम चले जाना। शेष चर्चा कर प्रातः काल आप श्रवण करेंगे। आरती करें, कीर्तन करें और उसके बाद जाएं। नमोस्तराय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसाश्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधामं जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश दिया। जो व्यक्ति गीतोक्त आत्म तत्व के स्वरूप को ठीक ठीक समझ लेगा, वो समस्त दुखों से पार हो जाएगा, वो जीवन मुक्त कहलाएगा। वो संसार में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहेगा, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी गीला नहीं होता। जल से पैदा होता है, जल में ही रहता है, पर जल से गीला नहीं होता।
इसी तरह जो व्यक्ति गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करेंगे, लिप्यते नश पापेन पद्म पत्र मीमांसा, कमल पत्र को पद्म पत्र, कमल का पत्ता जल में 24 घंटे रहता है, गीला नहीं होता। इसी तरह वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहेगा, अनासक्त रहेगा और अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। वो जीवन मुक्त है। मुक्ति दो तरह की होती है, एक शरीर छोड़ने के बाद और दूसरे जीते जी। गीता में आत्म तत्व का जो निरूपण किया गया, आत्मा एक व्यापक तत्व है, जैसे आकाश व्यापक। आकाश में अनेक घड़े और मकान बनते हैं, घटाकाश मठाकाश कहलाते हैं। वे उपाधियों के कारण कहलाते हैं। घट और मठ तोड़ दिया जाए तो केवल आकाश ही रह जाता है। इसी तरह शरीर की उपाधि से शुद्ध चेतन तत्व ही जीव कहलाता है। यावत देहेन्द्रिय प्राणी आत्मना सन्निकर्षण, जब तक देह, इंद्री, मन और प्राण के साथ आपका अपनापन जुड़ा, तब तक आपके जीवन में भय है, शोक है, तनाव है, टेंशन है, जन्म है, मृत्यु। और जहां आपने अपने शरीर से अपने को अलग देखना प्रारंभ किया, ये भाव है, भाव। जैसे जैसे गियर होते हैं, नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप, फिर एक रिवर्स भी होता है। यदि रिवर्स गियर लगा दिया जाए तो गाड़ी पीछे की ओर सरकने लगती है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप लगाओ तो आगे बढ़ती है। अब ये ड्राइवर पर निर्भर करता है कि वो गाड़ी को आगे ले जा रहा है या पीछे ले जा रहा है। आपका जीवन भी कुछ ऐसा है। आपकी भावना ठीक बननी चाहिए। अभी तक आप शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को आत्मा का अंग मानते रहे, स्वरूप मानते रहे। ये भी एक भाव है, ये मेरे, और वो भी एक भाव बनेगा कि ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं है। जैसे रिवर्स गियर लगा दिया आपने, इसी तरह एक भाव पैदा करो कथा सुन के। देह, इंद्री, मन, प्राण, बुद्धि ये आत्मा के स्वरूप नहीं। एक छोटी सी बात आपसे कहें, आप बुद्धिजीवी बैठे हो, समझो। मेरा मैं नहीं हो सकता, मेरा मैं नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों ने कहा कि कर्ता और कर्म एक नहीं हो सकता। कर्ता कर्म से भिन्न होता। थोड़ा कठिन है पर बुद्धिजीवी लोग समझने का प्रयास करें। जैसे एक व्यक्ति कलम उठाकर कागज में कुछ लिख रहा है तो वो कर्म कर रहा है, तो जो वो लिख रहा है, जो अक्षर लिखे जा रहे हैं, उन अक्षरों से लिखने वाला अलग हो। कुम्हार घड़ा बनाता है, नहीं, तो कुम्हार घड़े से अलग। हम जो कर्म करते हैं वो हमसे अलग। कर्ता और कर्म दोनों एक नहीं होते। इसी तरह मैं और मेरा ये दोनों एक नहीं होते। मैं और मेरा ये दोनों अलग अलग चीजें। जैसे हम कहते हैं मेरा मकान, वो मुझसे भिन्न है। मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, कि जहां जहां भी मेरा और मेरी का प्रयोग होता है वो आत्मा से अलग होता है।
जैसे मेरा मकान मुझसे भिन्न है, जैसे मेरी दुकान मुझसे अलग है, जैसे मेरी कार मुझसे अलग है, मेरा सूट या धोती मुझसे अलग है, इसी तरह मेरा शरीर भी मुझसे अलग है। क्योंकि मेरा शरीर है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी नाक, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा सिर, सब जगह तो आप मेरा मेरा कहते हैं। मेरा मैं नहीं हो सकता। क्या? अज्ञान के कारण कभी कभी आप मेरा को मैं भी बोलते हो। मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, क्या मैं बीमार हूं। कभी आप इस शरीर को मेरा कहते हो और कभी मैं कहते हो। एक ही हो सकता है ना, या तो मैं हो या मेरा हो। अच्छा, मान लो कि मैं हूं, तो जो वस्तु मैं है वो मुझसे अलग तो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे अग्नि की दाहकता, जलाने की शक्ति अग्नि की अपनी, वो आग से कभी अलग नहीं हो सकती। आग कभी ठंडी है, कभी गर्म है, ऐसा होता है? वो सदा गर्म। पढ़े लिखे लोग थोड़ा और बात पर ध्यान दें। चंद्र में जो प्रकाश है वो चंद्र का अपना नहीं, सूर्य से आता है। साइंस भी इस बात को मानता है, विज्ञान मानता है। चंद्र में स्वयं प्रकाश नहीं, इसलिए चंद्र एक सा कभी रहते ही नहीं। घटेगा तो घटता जा रहा है और बढ़ेगा तो, लेकिन सूर्य एक सा रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसका अपना। क्या? सूर्य चौथाई रह गया, आधा रह गया, पौन रह गया, ऐसा नहीं। चांद होता है। चांद कभी एक रस नहीं रह सकता और सूर्य कभी घट बढ़ नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अपना है, जबकि चंद्र का प्रकाश। अब आप देखो कि जिनको आप अपना कहते हो, अगर वो आपके अपने होते तो सदा एक रस आपके साथ रहते। बचपना आपने का हमारा, वो चला गया। जवानी आपने का मेरी है, वो भी चली गई, छोड़ गया। बोलो। नींद मेरी है, वो भी छोड़ के भाग जाती है, और जागृत अवस्था आई, वो भी छोड़ जाती है। अच्छा, क्रोध भी आता है और चला जाता है। हाँ, वो मेरी निंदा कर रहा था, उस नालायक को जब मैंने देखा तो मुझको क्रोध आ गया। क्रोध आ और गया, आया और, तो जो आया और चला गया वो हमारा स्वरूप कैसे हो? वासना भी आती है थोड़ी देर के लिए और फिर चली जाती है, फिर वो हमारा स्वरूप कैसे हो? जो आए और चला जाए वो आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप वही है जो सदा आत्मा के साथ रहता है। बहुत गहराई से जब आप सोचेंगे, अच्छा अगर आंख की ज्योति आपकी है तो फिर आंख चली क्यों गई, ज्योति कम क्यों हो गई? हाथ पैर आपके हैं तो फिर उन हाथ पैरों में आपके रहते कमजोरी कैसे आ गई? फिर उनको भी एक रस होना चाहिए। जिनमें परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति है, और जहां परिवर्तन नहीं है वो स्वरूप है। आपकी आत्मा के साथ जितने जुड़े हैं सब का परिवर्तन होता जा रहा है। नहीं, आप हर की पौड़ी में आधा घंटे नहाते रहे, डुबकी लगाते रहे, एक ही जल था आधा घंटे तक, लेकिन ऊपर से सोच दोगे तो लगेगा कि एक जल में हम आधा घंटे गोते लगाते हैं। विचार की दृष्टि से देखोगे तो हर गोते में वो जल तुमसे आगे सरकता चला गया।
लेकिन तुम्हें अनुभूति नहीं होती। जो वस्तु तुम्हें छोड़ जाए, छोड़ रही हो, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं। देह, इंद्री, मन, प्राण सब एक दिन तुमको छोड़ देने वाला। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। आत्मा के 12 विशेषण दिए प्रहलाद जी ने भागवत में। आत्मा नित्य, 12 विशेषण सुनो। आत्मा नित्य, अव्यय है, घटता बढ़ता नहीं, और एक शुद्ध, उसमें पाप पुण्य का प्रवेश नहीं होता। क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला। शरीर आत्मा को नहीं जानता, लेकिन आत्मा शरीर को जानता नहीं। चमीटे से रोटी पकड़ी जा सकती है, चमीटे से चमीटे वाला हाथ नहीं पकड़ा जा सकता। बोलो वृंदावन। क्या तुम मन से जिसको समझ रहे हो वो ईश्वर नहीं, जिसके द्वारा मन में गति आ रही है वो ईश्वर, और वो तुम्हारा। आंख जिसको देख रही है वो ईश्वर और आत्मा नहीं, जिसके द्वारा आंख को देखने की शक्ति मिल रही है वो तुम हो, वो ईश्वर है। उसको समझो। और आंख दुनिया को देख रही है। बड़ी सुंदर बात है। लोग कहते हैं आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। हम कहते हैं तुम्हारी आंख में लाइट है कि नहीं, बोलो है? अच्छा बताओ कैसी है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, आकार प्रकार क्या है। आज नास्तिकों का एक तर्क है कि ईश्वर अगर है तो दिखता क्यों नहीं, और हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत सी वस्तुएं हैं जो हैं पर दिखती नहीं। मिश्री में मिठास है कि नहीं, बोलो दिखाओ उसका रंग क्या है, रूप क्या है, उसकी शक्ल क्या है, हर हरी पीली लाल गोरी कैसी है वो मिठास। पुष्प में सुगंधी है कि नहीं, दिखाओ कैसे। हवा है कि नहीं, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या शक्ल। हाँ अच्छा दर्द होता है ना पेट में, सिर में होता है, कैसा। हाँ? अगर तुम ये कहते हो कि जो चीज दिखे नहीं वो है ही नहीं, तो फिर पेट और सिर का दर्द कैसे आ जाए। और मिश्री की मिठास नहीं दिख रही पर है कि नहीं। नास्तिक अगर ये कहे कि साहब जिह्वा से उसका अनुभव तो होता है मिठास का, तो उत्तर देना कि जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो जैसे जीभ से मिश्री के स्वाद का अनुभव होता है, इसी तरह निर्मल बुद्धि से परमात्मा का भी अनुभव होने लगेगा। जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल, कभी कभी बुखार आ जाए मलेरिया, तो बुखार उतरने के बाद मिश्री खाओ तो कड़वी लगती है। जीभ को मिश्री कड़वी लग रही, वो जीभ का धर्म नहीं, वो तो बुखार जो पित्त छोड़ गई जीभ के ऊपर वो कड़वा लगा। लेकिन मिश्री खाते रहोगे वो पित्त साफ हो जाएगा, मीठी नहीं लगेगी। अनुभव, ईश्वर अनुभव का विषय है, आत्मा अनुभव का विषय है, वो इंद्रियों का विषय नहीं। दृश्यते त्वग्रयावध्या। आपने अगर सुन लिया गीता में कि आत्मा व्यापक है, एक शरीर में नहीं सारे शरीरों में एक, नल अनेक पानी एक, सिलेंडर अनेक गैस एक, टायर ट्यूब अनेक हवा एक, लकड़ी अनेक आग एक, इसी तरह शरीर अनेक आत्मा सब में एक। आत्मा एक है, उसका और भी एक उदाहरण लो। ये 3 बातें हर व्यक्ति के साथ एक है। मेरी मृत्यु कभी ना हो। हर व्यक्तियों में एक सी बात है कि नहीं, बोलो। मैं ज्ञानवान बन के जीऊं और मैं सदा सुख से रहूं। जब सभी जीव ये चाहते हैं तो इसका मतलब है कि सभी की आत्मा एक ही होगी, तभी तो एक ही सी बातें सभी चाहते हैं ना। थोड़ा कठिन तो है पर विचार करना चाहिए।
जब तक विचार नहीं करोगे बोध नहीं होगा। माचिस में तीली में आग तो है, पर जब तक घर्षण नहीं करोगे प्रकट नहीं होगा। दूध में माखन है, जब तक मंथन नहीं करोगे प्रकट नहीं होगा। इसी तरह आपके अंदर विवेक है जो जड़ और चेतन को अलग कर सकता है, पर आपने कभी विचार नहीं किया, इसलिए विवेक पैदा नहीं हुआ। दही से माखन निकालने के लिए मथानी की जरूरत है, और हृदय में विवेक को प्रकट करने के लिए विचार की जरूरत है। नहीं समझे बात? जब तक मंथन नहीं करोगे, जब तक मंथन नहीं करोगे माखन नहीं निकलेगा। इसी तरह जब तक महापुरुषों के चरणों में बैठकर आप सुनकर विचार नहीं करोगे, तब तक आत्मा के सही स्वरूप का बोध नहीं। और जब आत्मा की व्यापकता, अजरता और अमरता और आनंद रूपता का आपको बोध हो जाएगा, आप बादशाहों के बादशाह हो जाओ, शहंशाह हो जाओ। आत्मा न्यूट्रल तत्व है, उसमें संसार के किसी भी धर्म का प्रवेश होता ही नहीं। जो निर्विकार, जो निराकार है वो निर्विकार, जो निराकार है, बुद्धि लगाओगे थोड़ी सी, पंच महाभूत हैं, ठीक है, पृथ्वी भी साकार है, जल भी दिखाई देता है, आग भी दिखती है, और हवा का भी चमड़ी से, त्वचा से स्पर्श होता है, ठीक है। इन चारों में विकार होते हैं, लेकिन आकाश का स्पर्श नहीं होता, इसलिए आकाश में कोई विकार नहीं होता। वर्षा हो तो आकाश गीला नहीं, तलवारें चले तो आकाश कटता नहीं, आग जले तो आकाश जलता नहीं, और हवा चले तो आकाश सूखता नहीं। जिस आकाश में ये चारों तत्व हैं, ये चारों के चार विकारवान हैं, लेकिन ये चारों जिससे पैदा हुए वो आकाश निर्विकार है। शास्त्र की दृष्टि से आकाश भी आत्मा से प्रकट हुआ है, परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो जब आकाश में विकार नहीं आता, तो उससे भी सूक्ष्म व्यापक आत्मा में विकार कैसे आता? आत्मा आकाश से भी ज्यादा व्यापक और सूक्ष्म। जो निरवयव पदार्थ होते हैं उनमें विकार नहीं आता है। तुम जो अपने को दुखी सुखी मानते हो, वो शरीर में बैठ के मानते हो। शरीर को आत्मा मान लिया और शरीर से नाता रखने वालों को आत्मीय मान लिया। शरीर को मैं मान लिया और शरीर से नाता रखने वालों को मेरा मान लिया। बस जहां शरीर को मैं माना और शरीर से नाता रखने वालों को मेरा माना, वहीं दुख शुरू हो गया, वहीं से दुख पड़ा। और दुनिया की कोई ताकत, कोई साधु संत महंत दुनिया का उस व्यक्ति को शांति नहीं दिला सकता जो शरीर और परिवार को अपना मानता है और पैसे की जिसके मन में लालसा भरी पड़ी है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कोई शांति नहीं। जब भी शांति मिलेगी विचारों से मिलेगी। आत्मा की व्यापकता पर विचार करना। आत्मा और परमात्मा दोनों एक। जैसे पानी पानी दोनों मिल जाएं तो एक। नदी का पानी समुद्र में जाकर मिला, दोनों एक हो गए। अग्नि और अग्नि को मिला दो तो दोनों एक हो जाते हैं। हवा हवा दो मिला दो तो एक हो जाएंगे। तो फिर चेतन और चेतन को जब मिलाओगे तो अगर जड़ जड़ मिलकर एक हो सकते हैं तो चेतन चेतन अलग कैसे? ये व्यापक दृष्टि तब मिलती है जब जीवन में संयम आता है, विचारों का उदय होता है और चिंतन चलता रहता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। दुनिया में जो बड़े बड़े महापुरुष हुए वो इसी आधार पर महान बने। मैंने कल गुरबाणी की बात आपको सुनाई थी। ब्रह्म ज्ञानी का मन सदा अलेप। ब्रह्म ज्ञानी का मन जैसे जलमह कमल अल। ब्रह्म ज्ञानी के मन सदा आनंद।
और ब्रह्म ज्ञानी के घर परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप, वो स्वयं ईश्वर हो जाता है। और कहे नानक ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। भक्त तो भगवान को ढूंढ रहा है और भगवान किसी ज्ञानी को ढूंढता है। कहे नानक ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। गीता लो ना, गीता तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सुनाई है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, आत्मा। 4 प्रकार के भक्त हैं आपके, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त आपका कौन है केशव? तो भगवान ने घोषणा पूर्वक कह दिया, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्त विशिष्य। चारों में ज्ञानी भक्त मुझको बहुत ज्यादा प्यारा है। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में ही कह दिया कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही चाहूं चतुर कहाँ नाम आधारा, चाहूं चतुर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। क्योंकि ज्ञानी ईश्वर के साथ एक होता है और भक्त भगवान से कुछ हटके रहता है। पति और पत्नी का प्यार तो है, लेकिन शरीर से तो दोनों अलग है। लेकिन हमारी आत्मा हमसे अलग है। लोग कहते हैं ईश्वर में मिल गए तो फिर क्या आनंद आएगा? आप बताओ। इसका मतलब कि ईश्वर दुख रूप है। अरे ईश्वर आनंद रूप है और आनंद में तुम मिलोगे तो आनंद ही आनंद रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम कहते हो ईश्वर से मिलेंगे तो क्या आनंद मिलेगा? अच्छा, तुम्हें भूख लगी है, रसगुल्ला तुम्हारे सामने आए, तुम प्यार करते हो रसगुल्ला से, लेकिन उसको अंदर नहीं ले जाना चाहते क्योंकि कहीं इसकी सत्ता ना मिट जाए। बताओ स्वाद मिलेगा कुछ? बोलो वृंदावन। जब दो को एक बनाते हो तभी तो आनंद मिलता है। पति और पत्नी का प्यार भी जब दो से एक होते हैं तभी आनंद मिलता है। माता और पुत्र, पुत्र पड़ा हुआ पलने में, माँ के हृदय प्यार जाएगा, उठा के छाती से चिपटाती है। वो दो से एक बनना चाहती है। क्या समझे? जब तक दो दो रहेंगे तब तक आनंद नहीं है। जब दो मिलकर एक हो जाएंगे तो आनंद ज्यादा आता है। इसलिए भगवान ने आत्म तत्व का वर्णन किया। अब न समझ में आए तो कम से कम अपने धर्म की बात तो समझ लो। आजकल के नेता कहते हैं धर्म की बात मत करो, आपको कथा सुनानी है, आपकी कथाएं हम जीटी में भी भिजवा दें और आकाशवाणी से भी चलवा दें, लेकिन आप धर्म की बात मत करो। सीधी सीधी कथा सुनो, भक्ति ज्ञान। और हम कहते हैं कि हम अपने धर्म की बात जरूर करेंगे। क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, ये गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म हमारे लिए भय देने वाला है। ये भगवान कृष्ण के वचन। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का पालन करते करते अगर प्राण छूट जाए तो सौभाग्य की बात। और इस अभी आपने कल सुना स्वधर्ममपि चावेक्ष। अर्जुन, अगर तू आत्मा के स्वरूप को नहीं भी समझ पाता तो कम से कम अपने धर्म को तो समझ ले। तेरा धर्म क्या कहता है? स्वधर्ममपि, हर जाति का धर्म भिन्न भिन्न होता है। यूं समष्टि रूप में कल हमने व्याख्या कर दी थी आपके सामने। सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 चरण, ये सबके लिए।
लेकिन फिर उसके भेद, सन्यासी के अलग धर्म, गृहस्थ को स्त्री रखना धर्म है, सन्यासी को स्त्री रखना महापाप। क्या गृहस्थ को अपना बैंक बैलेंस बनाना पुण्य है, कर ठीक है, रोग बीमारी बाल बच्चों के काम आए, लेकिन सन्यासी को वो पाप। अगर बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं था तो फिर सन्यास लिया क्यों तुमने? सन्यास शब्द का अर्थ ही होता है सब कुछ त्याग, उसी का नाम सन्यास। बोलो वृंदावन। लेकिन कलयुग में क्या नाटक होगा? बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग में सन्यासी करोड़पति होंगे और गरीब भीख मांगते नजर आएंगे। ये कलयुग का चमत्कार।